ये चीज़ मैं मिस नहीं कर सकता था, भले ही मार्केट बंद होने में 5 मिनट रह रही है, मगर ये देखो मूव क्या आया है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दिन है आज मंडे का और चैलेंज का डे 1 है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मार्केट को पहले थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि हम मॉर्निंग में कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमें मॉर्निंग में कर लेने चाहिए। तो सुबह से उसी काम में लगा हूँ, टाइम से सेटअप पे आगे हैं। तो मार्केट ओपन में अभी कम से कम 10 से 15 मिनट है। तो फिलहाल थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं और आज क्या करने वाले हैं। आज अगर कोई अच्छी ट्रेड बनती है या कुछ अच्छा पैटर्न बनता है तो ट्रेड को हम होल्ड करने वाले हैं। अगर लॉस आता है तो जल्दी से जल्दी एग्जिट करने वाले हैं। तो इस चीज़ का चैलेंज हमने लिया है कि प्रॉफिट को होल्ड करना है और लॉस जो आएगा उसे जो है जल्दी से क्विट करना है ताकि बड़ा लॉस ना हो। तो फिलहाल अभी स्क्रीन पे चलते हैं, मार्केट क्या बोल रही है वो दिखाते हैं। और तो फिलहाल अभी मार्केट में कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है, मैं अभी मार्केट देख रहा था ना, तो 24,000 के भी ऊपर दिखा रही है। देखो अभी क्या दिखा रही है, निफ्टी 50 24,700, मतलब इतने पॉइंट अभी अब दिखा रही है। तो कितने गैप अप खुल सकती है, क्यों गैप अप खुल सकती है, इसका भी एक रीज़न है कि ईरान और यूएस के बीच में एक ड्रॉप चल रहा है। मतलब मीटिंग, मैंने कहा था कि मीटिंग चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी अगर मार्केट में भाई बहुत तगड़ा गैप अप आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम मार्केट में अभी बुलिश ही हैं। तो देख रहे हो 200-250 पॉइंट गैप अप दिखा रही है मार्केट। और मैंने बस BTST इसलिए नहीं ली, मेरा पूरा पूरा व्यू था BTST का कि मैं BTST ट्रेड करूं, मतलब एक लोड से। मगर फिर हमने अपने रूल को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि BTST के पीछे हम अभी नहीं है, हम अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग चैलेंज था, अब इस टाइम पे जो है रूल जो है अपना प्रॉफिट को होल्ड करना है। तो ये चैलेंज लिया है जो कि हम इस वीक में करने वाले हैं। तो चलो बने रहना, मज़ा आएगा। वैसे यार मार्केट ऐसी देख के ना, कितनी मतलब इतने सारे पॉइंट ऊपर देख रहा हूँ अभी फिलहाल जो कि दिखा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो मगर यार BTST का अफसोस हो रहा है। मगर हम ये चीज़ें माइंड में नहीं रख के हम अपनी ट्रेड पे जो है, जैसे हम रूल से काम करते हैं अपने बिना मतलब सेटअप पे ही, तो सेटअप से ही काम करने वाले हैं। हाई लो मार्क कर लिया। अब मार्केट में बस ओपनिंग का वेट है, जिसमें अभी टाइम लगने वाला है पूरे 15 मिनट। मार्केट ओपन हो गई है और सुबह वाली जो वीडियो थी, पता नहीं बाई चांस किसी वीडियो, मतलब मैं फ़न दबा रहा था, क्या दबा रहा था, डिलीट हो गई है। तो फिर से दोबारा स्क्रीन पे वीडियो स्टार्ट करिए, जिसमें कि मेरे इतनी सारी चीज़ें थी। कोई बात नहीं, हम दोबारा से जो चीज़ आपको बताई थी वो बता देता हूँ कि अभी बैंक निफ्टी जो है सेटअप बना था कॉल साइड का, बट हमने ट्रेड नहीं की, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50 अभी अपने एक मेजर नंबर पर है, जो कि आप देख रहे हो कि 24,000 का नंबर। ठीक है, तो मार्केट कभी भी यहाँ से गिर सकती है, क्योंकि यहाँ का जो चार्ट बोल रहा है OI डाटा, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है, देख रहे हो कितना पावरफुल है। तो इसलिए यहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकती है, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी पोजीशन नहीं ली है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना गैप अप खुल चुकी है। मार्केट देख लो 200 पॉइंट 800 पॉइंट जो कि बैंक निफ्टी चल रही है। बैंक निफ्टी तो 500 कुछ पॉइंट खुली थी, बैक टू बैक ऊपर चलो जा रही है, मतलब कॉल साइड के लिए। बट निफ्टी 50 अभी भी रुक रही है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 का एक मेजर नंबर है, यहाँ पे सेलर हैवी है। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिस्टम लैग कर रहा है। तो इसी चीज़ की वजह को देखते हुए थोड़ा सा सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि आज हमें प्रॉफिट को होल्ड करना है, ना कि स्कैल्पिंग करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेड देख के अच्छे से लेने वाले हैं। तो सभी वेट कीजिए, ताकि आज मैं टाइम से, और टाइम से क्या, टाइम छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना के डालूँ और इसमें कुछ चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगी, मतलब नॉलेज। तो देख रहे हो निफ्टी किस तरह नीचे चल रही है, मतलब निफ्टी के प्राइस भी इस तरह गिर रहा है, पैसा मतलब रुपये जो है, कल इसके एक्सपायरी है वैसे भी। ठीक है, पुट का बढ़ा नहीं है, पुट का बढ़ा है, मतलब कॉल का घटा है। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं मार्केट। तो निफ्टी तो अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जो है कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की रैली बना सकती है। बट जैसे US और ईरान के बीच डील हो चुकी है, तो मार्केट का जो पैटर्न बन रहा है वो कॉल साइड का ही बन रहा है, और न्यूज़ बेस भी कॉल साइड का। बट कॉल साइड एकदम नहीं जा सकती, क्योंकि सेलर्स भी और मार्केट को जो चलाते हैं वो भी एकदम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। अभी फिलहाल नीचे के लिए ला रहे हैं मार्केट को। तो अगर कोई डाउन साइड का पैटर्न बनता है तो पुट साइड की तैयारी करेंगे, वरना हमारा भी व्यू कॉल साइड का ही है। तो जब तक लो ब्रेक नहीं करेगी ना, तो हम कॉल में घुसने वाले नहीं हैं। ये लो ब्रेक करे या 50% का लेवल जो कि हमने ऊपर मार्क किया है, उसके बाद ही यहाँ पर पुट बन सकती है। और यहाँ पर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो है कॉल साइड का व्यू है, तो 55,000 का नंबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज ये 55,000 टच कर जाएगी आराम से, उसके बाद पुट गिरेगी दबा के। तो इन दोनों नंबर पे, मेजर नंबर पर अगर मार्केट गई दोबारा से और दोबारा से पुल बैक मिला, मतलब पुट साइड के लिए, तो अच्छी ट्रेड मिलने वाली है, जिसमें हम प्रॉफिट को होल्ड करने वाले हैं। और लॉस चला सा, मतलब थोड़ा सा रखेंगे जो कि बनेगा। तो अभी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी दोनों साइड में कॉल का सेटअप दिख रहा है। अभी देखते हैं कि कॉल में क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ज़्यादा बड़ा मतलब लॉस नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। तो मार्केट के हिसाब से इसमें थोड़ा प्राइस नीचे है, मतलब पुल बैक तो आ रही है मार्केट में, वो पुल बैक आ रहा है ना, तो इसी का इंतजार है। फिर हम जो है यहाँ से कॉल साइड लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में SL बन रहा है इतना कितने पॉइंट, 70 पॉइंट। ठीक है,
और टारगेट अगर देखेंगे तो टारगेट इसमें कम है 100 पॉइंट का, तो ये रिस्क रिवॉर्ड निकल कर आ रहा है अगर अभी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। मगर निफ्टी 50 में अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो निफ्टी 50 भी देखेंगे। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि अगर निफ्टी में अगर हमने होल्ड भी किया ना तो डी के मार देगा यहाँ में, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करेंगे दोनों ही मार्केट में, क्योंकि पुट साइड जैसे चल रही है ना, दोनों साइड अभी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ कि कॉल साइड अभी सोच समझ के घुसा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक जगह तो जहाँ थी ना बैंक निफ्टी निफ्टी, वहाँ से तो देखो पुल बैक चलो आ गई, मतलब पुट साइड के लिए, बट बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है जो फेस कर रही है, तो कॉल साइड जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करेंगे। दोनों मार्केट को देख लिया हमने, ये तो खैर मेजर नंबर है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेजर नंबर साइकोलॉजी नंबर है जहाँ मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। तो अभी फ़िलहाल हमने कोई भी बाइंग की है, क्योंकि लो ब्रेक यहाँ से भी हो सकता है, अगर लो ब्रेक हुआ तो पुट साइड जाएगी मार्केट आराम से इजीली, मगर यहाँ का जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम पुट साइड यहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हमारा कॉल का व्यू है। तो जिस तरह कैंडल की स्ट्रेंथ दिख रही है कि नीचे को तैयारी कर रही है, तो चलो नीचे का भी सेटअप बन जाएगा तो पुट चले जाएंगे, वरना हमारा भी तो फिलहाल कॉल का व्यू है मार्केट को लेकर। सोचने की बात यह है कि बैंक निफ्टी एक ही जगह होल्ड कर रही है, और निफ्टी जो है इतनी साइड से मतलब ऊपर से नीचे आ गई, इतनी कैंडल नीचे बन गई है, 1 2 3 4 5 कैंडल बन गई है जो कि पुट साइड की बन गई, बट बैंक निफ्टी एक ही जगह सस्टेन कर रही है, तो दोनों ही मार्केट में कुछ गड़बड़ मतलब चल रही है। सुबह देखो मार्केट सस्टेन होने में टाइम लेती है जब गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने वाले हैं, डोंट बी पैनिक। तो अभी फिलहाल हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड कर दी है, इसके अकॉर्डिंग हमने कॉल ही लिए भी फिलहाल। अगर हमारे इसके नीचे गया ना भाई तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, और हमने 1 लोट की जगह 2 लोट ली है जिसमें भी 30 रुपीज़ मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मैं स्ट्राइक प्राइस लगा लूँगा यहाँ पर इस ये वाला ही चार्ट इन द, क्योंकि यहाँ अगर इतना से भी गया ना तो इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की तरफ चली तो अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाला है, बट मार्केट में अभी लॉस ही चल रहा है जो कि 400 का आ गया भाई। तो निफ्टी 50 अभी रुकी हुई है अपने डे लो पे, तो यहाँ से मार्केट अच्छी खासा मूव दे सकती है कॉल साइड। अभी मार्केट में एक व्यू है, कहाँ है भाई, आज हम प्रॉफिट बढ़े के लिए लग रहा है कि लॉस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 300 का लॉस चल रहा है जो कि 2 लोट्स में, 1 लोट नहीं है ये, 2 लोट्स मैंने बाई किए हैं, जिसमें कि प्रॉफिट आ गया है समथिंग 63 300 का आ गया, तो 400 तक का 700 का प्रॉफिट आ गया है। तो अभी व्यू यही है कि हमारा बाइंग साइड जाए यहाँ से 800 प्रॉफिट, तो बस रुके हुए इसलिए क्योंकि 9 पे मार्केट रुकी है ना, इस वजह से हमने यहाँ से बाइंग की है। तो एक्सपायरी में क्या हो रहा है देखेंगे, कल इसकी एक्सपायरी है, तो प्रीमियम थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है, तो उसी पर वॉचिंग टाइम कर रखा है। तो फिलहाल यहाँ से अच्छा खासा मूव आ सकता है, जिसमें कि हमने अपना बहुत छोटा सा एसएल लिया है, और अभी हमने टारगेट देखो कहाँ लिया है, टारगेट हम इसका यहाँ रखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने नीचे से बाई किया है, तो 900 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। तो बस यही है, निफ्टी में तो मैं ट्रेड कर नहीं पाया, बट बैंक निफ्टी में मैंने 1 लोट की जगह 2 लोट ले ली, क्योंकि निफ्टी में 1 लोट लूँ तो 1 लोट इधर लूँ तो उसमें क्या फ़ायदा, फिर इसलिए हम इसमें रुके हैं, जिसमें कि 1300 का प्रॉफिट चलने लगा है। तो बस वॉल्यूम की देरी है, अगर मार्केट में वॉल्यूम आ गई तो भाई अच्छा खासा मूव आ जाएगा। तो 900 पे फिर से आ गया है, 1300 से 900 पे आ गया है, तो प्रॉफिट को होल्ड करेंगे, वरना कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर देंगे, क्योंकि रिस्क लिया है तो कोस्ट टू कोस्ट का लिया है। बाकी भाई प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, 1300 तक प्रॉफिट आया, वरना आपको पता है 1000 तक हम निकल जाते हैं। बट अभी ये मतलब प्रीमियम जैसा बढ़ना चाहिए वैसे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, बहुत रुक रुक के चल रहा है प्रीमियम, तो दोनों ही साइड का व्यू मैं देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एग्जिट करने की भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड चल रही है और प्राइस एक जगह रुक रहा है। तो प्राइस मेरा एक ही जगह रुक गया था, मार्केट इतनी रिजेक्शन मांगी जो कि 600 रुपये, मतलब इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया है, कोस्ट टू कोस्ट समझ लो, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट नहीं है जो मेरा प्रॉफिट आया, मेरा प्रॉफिट 1300 तक का मतलब 1300 तक का आया था, बट हमने एग्जिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि निफ्टी नीचे की साइड चल रही है, ये भी डाउन साइड चल रही है, बट पैसे एक जगह ही रुक गए थे, मतलब अभी भी रुके हुए हैं प्राइस, देखो अभी भी प्राइस रुका हुआ है, ये रहा 61 और बढ़ गया प्राइस, देखो हमने 54 पे सेल करा ना, 61 हो गया अब। तो मार्केट मतलब एक्सपायरी कल की है, प्राइस आज ही रुक रहे हैं, इतना अच्छा प्राइस मूव करती है बैंक निफ्टी, आज इसके प्राइस मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्राइस मूव का देखेंगे, प्राइस मूव करेगी तो मार्केट में ट्रेड करेंगे, वरना भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी जल्दी 1300 से एकदम नीचे आया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो प्रीमियम में और सिर्फ 3 मिनट की कैंडल में भाई, तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम सही साथ नहीं दे रहा है, तो जब ये सही चलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको अपनी 6 चार्ट पे ले आया हूँ, जहाँ पर मैं प्राइस वगैरह सब चीज़ देखता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह की चल रही है, क्योंकि मैं 15 मिनट की यहाँ वॉच करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल एक अच्छा खासा व्यू दिखाती है कि हाँ क्या कर सकती है। तो अभी देखो 1 मिनट में क्या हो रहा है, ये देखो पुट का प्राइस किस तरह गिर रहा है, और कॉल का देखो जो अभी हमने बाई किया था ना वो किस तरह, मतलब हमारे लेते ही हमने यहाँ समथिंग बाई किया था, हमने बाई किया था 43 पे, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद बस लास्ट अपना 300-400 लॉस, उसके बाद एक ही कैंडल में प्रॉफिट आ गया था मैं, फिर यहाँ से गया 1300 तक, ठीक है, और उसके बाद जंप लगा डायरेक्ट यहाँ। तो थोड़ा सा गैप दे दे के मार्केट में प्राइस मूव हो रहा है, जो कि 1 मिनट की चार्ट है, क्योंकि प्राइस 1 मिनट में ही देखना चाहिए, इससे पता लगता है कि कहाँ मूव हो रहा है प्राइस कहाँ नहीं, क्योंकि चार्ट तो देखो ऊपर नीचे हो जाएगी, मगर प्राइस हम तो बाय करते हैं प्राइस को ही। तो 72 पे आ गया है दोबारा से, तो जाना तो कॉल ही साइड चाहिए, बस ये है ना बैंक निफ्टी कॉल साइड के लिए तैयार है, बट निफ्टी जो है ना
पहली कैंडल को इंगल्फ कर गई थी, इस वजह से दूसरी कैंडल अभी अपने डे लो पे सस्टेन रुकी हुई है। तो डे लो जब तक ब्रेक नहीं करती, जब तक कॉल साइड का व्यू है, अगर डे लो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ मार्केट कैप अपना फिल करने जा सकती है, जो कि आराम से जाएगी रेस्ट ले लेके, वरना इसी के बीच में आज साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप आ जाता है ना तो मार्केट कंफ्यूज हो जाती है, मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम आती है वो चली जाती है। तो वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड का। तो सुबह से मार्केट ने इतना बोर कर दिया है कि आप भी परेशान होंगे अगर आप मार्केट में बैठे होंगे, और मैं तो हुई परेशान, क्योंकि मैं इसे देख देख के इतना बोर हो गया था। रैंडमली मैंने एक ट्रेड कर रखी है जो अपनी बैंक निफ्टी में चल रही है, जिसमें भी लॉस आप देख रहे हो, अभी फ़िलहाल 1000 का लॉस चल रहा है, 1000 से भी बढ़ चुका है। तो ये सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर लगाया हमने, जो कि है किसके बेस पर लगाया था मैंने, रैंडमली ट्रेडिंग ही बोलेंगे इसे। 50 पॉइंट ऊपर चल रही है मार्केट। ये जब रिजेक्शन आई थी कैंडल की तब तो इनने एसएल के भी पार पहुंच गया, एग्ज़िट का हम प्लान कर रहे हैं। जब हमने ट्रेड बनाई थी ये इस कैंडल के बेस पर, जब ये रिजेक्शन में आई थी ना तो प्रॉफिट में थोड़ी बहुत ही आई थी, यहाँ तक थोड़ी बहुत प्रॉफिट में आई, उसके बाद फिर रिजेक्शन मतलब एसएल की साइड चला गया है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है, 54-55 हज़ार के नंबर पे भी सस्टेन कर रही है। तो एसएल का प्लान कर रहे हैं अब, इसमें हम एसएल कहाँ देने वाले हैं वो देख के, बस एसएल का तो टाइम मतलब हो ही गया है, इसने बस कैंडल क्लोज का थोड़ा वेट करने लग गया था मैं, फिर पता नहीं किस काम में लग गया था, तो ये ट्रेड होया है जो कि इस तरह से फंस गए हैं। तो मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए वैसे तो, बट फिर भी इसमें से एग्जिट करने का प्लान करने वाले हैं, क्योंकि होल्ड का कोई मतलब बनता नहीं है इसमें। ऑलरेडी जब ये ब्रेकआउट आ गया है ट्रेंड लाइन का तो फिर होल्ड का कोई मतलब नहीं बनता, और बस ये थोड़ा सा रेट को मैनेज करके एग्जिट करेंगे। तो ओवरऑल अभी 800 रुपये लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि सुबह के 600 प्रॉफिट और ये 800। तो लेस गाइस, ट्रेंड लाइन ने तो, ट्रेंड लाइन हमने ये किया था, यहाँ से रिजेक्शन में चली भी थी प्रॉफिट में थोड़ी बहुत, बट उसके बाद ब्रेकआउट आ गया है। तो एग्जिट का प्लान कर रहे हैं, एग्जिट का प्लान यहाँ से। मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहती है ना, साइडवेज वाला मतलब मोमेंटम होता है, तो मार्केट में ट्रेड ना करना बेस्ट रहता है। बट जब हमें इन्हें बोर कर दिया तो हमने ट्रेड ज़बरदस्ती वाली कर दी, और कल एक्सपायरी भी है तो अलग ही सीन चल रहा है। देखो फिर से अटक गया सुबह की तरह, प्राइस सुबह से अटक गया, मतलब जैसे सुबह अटक गया था वैसा अब अटक गया है। तो यहीं देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। मार्केट की वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है इस कैंडल में, वॉल्यूम क्या स्पेस मतलब बन रहा है। ये तो एक तो सिस्टम हमारा हैंग चल रहा है। चल भाई इतने में तो स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, वरना स्टॉप लॉस कम तो हुआ है, बट अभी भी सीन क्या है, सिनेरियो कॉल साइड का ही बना हुआ है। अगर सिनेरियो देखेंगे ना तो कॉल साइड का ही बना हुआ है, तो इसमें सही सिनेरियो नहीं दिख रहा है जिसमें से मैं एग्जिट कर रहा हूँ भाई। तो फिलहाल एग्जिट कर दिया हमने, क्योंकि कॉल का सिनेरियो बन रहा है, यहाँ से पैटर्न भी कॉल का बनना है। तो सुबह की ट्रेड में ही होल्ड हो जाता तो बेस्ट रहता। इतनी प्यारी ट्रेड थी सुबह की, बहुत प्यारी ट्रेड, जिसमें सीधा टारगेट गया था, एसएल की तरफ भी नहीं गया था। बट क्या है ना, सो जैसे सिस्टम लैग कर रहा है ना, अभी देखो फिर से ऊपर आ गया फिर से नीचे, तो इसी वजह से हमने जो था सुबह होल्ड नहीं कर पाए थे। और देखेंगे एक बार वीडियो, शायद वो तो डिलीट हो गई थी, फर्स्ट ट्रेड भी मैंने की थी या नहीं। तो अपना रिजेक्शन पर हमने ट्रेड बनाई जिस पर एसएल खा लिया है मार्केट ने। एसएल हमने अपने थोड़ा सा टाइम स्टॉप कर दिया, 1000 की जगह 1500 का दिया है। तो ये भी रोल के ब्रेक ही है। प्लान कर रहे थे, पुल बैक का वेट किया था थोड़ा सा, यहाँ तक प्राइस आया था 74 तक, और अब आला चल रहा है। तो इसमें कॉल की एंट्री बन रही थी, अभी इसका वेट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आ गया है, यहाँ से कभी रुके तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद कॉल में एंट्री कर सकते हैं। सेटअप भी बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर ट्रेड करने वाले हैं। बस कैंडल क्लोज होने में 7 सेकंड है, जिसका कैंडल क्लोज होने के बाद कॉल का तरफ चलने वाले हैं। नहीं आ रहा है बाई चांस, थोड़ा सा तो बढ़िया से खाइए, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक करेंगे। देखो मेरे 37 42 45, चलो पुल बैक करेंगे थोड़ा बहुत। पुल बैक के बिना रिटेस्ट, बिना मार्केट में ट्रेड नहीं करने वाले हैं, चाहे मार्केट कहीं भी निकल जाए। मार्केट निकल के आ रही है, मार्केट फूट रही है, मगर जब तक पुल बैक नहीं होगा इस लेवल पर तब तक हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो संभल कर काम करने के लिए थोड़ा वेट पेशेंस करना करेंगे। देखते देखते 70 के पास चला गया है, 74 के पास, 50 से भी 74 पहुंच गया है। बट अभी भी क्या है ना, पुल बैक के लिए भाई कहीं से कहीं तक री एंट्री मिल ही नहीं रही है, ऐसे फूट रही है बम की तरह। 511 वो तो चलो हमने एसएल से एग्जिट कर लिया था, वरना भाई उसमें इतना बड़ा लॉस हो जाता बहुत लंबा वाला। तो यहाँ पुल बैक का वेट कर रहे हैं, जिसमें हमें पुल बैक की क्या एंट्री नहीं मिल पा रही है, कहीं से कहीं तक एंट्री शो ही नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी कैंडल का बाउंस आया जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हो लोगों के फट गए हों, सबके स्टॉप लॉस एग्जिट हो गए हों, इस तरह से यहाँ से ब्लास्ट हुई है मार्केट। देखो 22 पॉइंट, अभी 25 पॉइंट, 50 मतलब समथिंग यहीं से जितने पे चल रहा था ना उसके 100 पॉइंट प्लस चली गई है मार्केट। अभी देखते देखते 300 कुछ से 500 मतलब 200 पॉइंट के समथिंग 3 कैंडलों में ही मार्केट कर गई है कमाल। बस पुल बैक ऐसा तो है नहीं, कहीं नहीं आने वाला, देखेंगे कहाँ आएगा। 44 45 50 500 बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी एक्सपायरी कर रहे हो मार्केट की। एक्सपायरी कल की है और अभी खेल हो गया है कम से कम 150-250 पॉइंट का। अगर एंट्री हो जाती ना तो मज़ा ही आ जाता, बस क्या करें, एंट्री नहीं मिली तो नहीं मिली। एंट्री का चांस कहाँ था, सिर्फ यहाँ था जो पुल बैक का था। तो अभी कैंडल बड़ी बनी है तो थोड़ा सा देखेंगे कहाँ मिलेगी एंट्री। लग रहा नहीं कि ये एंट्री मिल जाए हमें।
अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता तो हम रिस्क ले सकते थे आराम से। यहाँ पर जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ था ना, एंट्री नहीं हुई होती तो हम 55,000 पर जैसी मार्केट सस्टेन हुई थी तो हम कॉल साइड जा सकते थे। बट अभी पुल बैक आ रहा है तो पुल बैक भी ज़्यादा दूर नहीं है, 84 ही पुल बैक सही से नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं करने वाले। 50 पे चल रहा है अभी, 550 पर, तो कम से कम 50 मतलब 50 पॉइंट डाउन तो आनी चाहिए मार्केट, उसके बाद ही इसके नीचे का एसएल रख कर ट्रेड कर सकते हैं आराम से। तो पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न फ्लैग पैटर्न इनने फॉर्मेशन किया है, जो कि मार्केट में एक बुलिश आई, फिर फ्लैग पैटर्न मतलब साइडवेज हुई, फिर से यहाँ से तैयारी हो रही है कॉल साइड की। तो अभी 20 तक आया था, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ 550 तक, तो एंट्री तभी बनेगी और तभी खेल होगा इसके अंदर बढ़िया वाला। तो चल तो रहा है थोड़ा पुल बैक की तरफ, अगर यहाँ आ जाता है ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 100 पॉइंट अगर नीचे आ जाती है मार्केट तो और मज़ा आएगा कॉल में एंट्री करने में। फिर मतलब है कि मार्केट ऊपर चले, अभी 8 मिनट रह रही है 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में, तो उसी का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर तभी एंट्री करेंगे। अगर अभी एंट्री कर देते हैं तो एसएल कितना बैठ रहा है, एसएल बैठ रहा है समथिंग 50 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। इस कैंडल के अकॉर्डिंग भी 50-60 पॉइंट का तो एसएल जाएगा, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए और फिर ट्रेड करें और फिर अच्छे से मार्केट में थोड़ा सा होल्ड करें प्रॉफिट को, क्योंकि एक्सपायरी कर गया है। मूव इन ने भी दे दिया है, ऐसा मूव दिया है 240 पॉइंट समथिंग अभी में। तो फिलहाल हमारी कॉल में एंट्री हो गई है जो कि इस लेवल पे हुई है। तो एसएल भी देखेंगे कहाँ देख रहे हैं, मतलब एसएल बैठ रहा है 50 से 70 पॉइंट का। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट बैठ रहा है 50 पॉइंट का, क्योंकि 22 पे लिया है, जिसमें कि 500-600 का प्रॉफिट ऐसे चल रहा है। क्योंकि लोट इसमें थोड़ा इंक्रीज़ किया मैंने, लोट साइज इसके 3 ले रखे हैं, जिसमें भी 500-700 तक का प्रॉफिट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मतलब एक तो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के बाद फिर अभी 50% के ऊपर है, तो अभी चांस है कि कॉल साइड ही फटे। तो देखते हैं पेशेंस कहाँ तक हमें होल्ड कराता है। 500-700 प्रॉफिट आए हैं इसमें, और टारगेट अपना ये है ही जो हाई मार्क है ये। चलो 500 की साइड चलिए, उसकी तरफ, प्रॉफिट की तरफ। अगर 15 मिनट की कैंडल की बात करें तो 15 मिनट की कैंडल में भी चांस है कि वो ऊपर ही जाए। 700 तक आया है प्रॉफिट, 700 तक 2-3 बार आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ प्लस अपना जो ये रेड में है ओवरऑल ये तो ग्रीन हो जाए और देन प्रॉफिट भी आ जाए, तो इसलिए हमने क्वांटिटी ज़्यादा लिया, मतलब 2 लोट्स एक्स्ट्रा लिया, मैं लोट की जगह 3 लोट रखी है। तो एसएल इसमें कम चांस है कि जाए, बट जैसे मार्केट रुक रही है तो एसएल भी जा सकता है। एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है तो 9 में तक एसएल देखते हैं। चलो 900 तक प्रॉफिट शो हुआ, अभी 900 तक फिर से 300 आ गया है। चलो लोस की तरफ जाने वाली मार्केट ऐसा लग रहा है। जैसे भाई कैंडल बनी है ऊपर जानी चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो होल्ड करें प्रॉफिट को। चलो 1100 तक होल्ड करा, अभी 900 1100 1 मिनट में अगर 1200 प्रॉफिट चल रहा है, 1500 के पार। चलो रेड ग्रीन में हो गया था, अभी रेड ग्रीन में हो गया था, ये ग्रीन में चला है 500 प्लस। चलो ऑलवेज यार एक्सपायरी जब आती है ना तो मूव कहाँ देगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। चलो 9 में पहले मतलब सपोर्ट लिया, अगर मैं 1 मिनट की चार्ट पे देख रहा हूँ तो बस यही है कि प्रॉफिट में आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। होल्ड करें प्रॉफिट, तो देखो वापस रिजेक्शन में आ गया, 1500 का प्रॉफिट 900 आ गया है, 700 1000 1100। कैंडल यार अभी ऊपर को फटनी चाहिए, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होगा। जैसे कैंडल बढ़ रही है ना मार्केट में अगर देखोगे तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम एक ही जगह ऐसा लग रहा है मुझे जैसे रुक रहा हो, प्रीमियम ऐसा लग रहा है जैसे रुक रहा हो। देखते हैं बाकी 1500-1600 का प्रॉफिट, 800-900 पे आ गया फिर से होल्ड इसका है भाई। ग्रीन रेड में आ गया है खतरनाक वाला 400 रुपये, 100-200 लॉस में 1500 का प्रॉफिट लॉस में आ गया है 200 के। चलो रेड ग्रीन खेल रहा है अभी प्रॉफिट यार, एक बार तो इस ऊपर जाना चाहिए था बट नीचे जा रहा है। एसएल के चांस अब ज़्यादा नहीं, हम तो कम लेने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्रॉफिट में से एसएल की तरफ जा रही है। तो ग्रीन से रेड होने में टाइम नहीं लगता, रेड से ग्रीन होने में टाइम नहीं लगता। तो देखो जहाँ अपना ग्रीन हो गया था वहाँ पर रेड हो गया 1000 रुपये प्लस, 700 500 700 500। यहाँ मार्केट पॉजिटिव है बट प्रीमियम में नहीं बढ़ रहे पैसे, प्रीमियम में डीकी मारा है ऐसा लग रहा है। तो लेट्स देखते हैं क्या होता है आज की ट्रेड में। आज का दिन लॉस में जाता है या प्रॉफिट में, एक तो रैंडमली ट्रेड कर दी जिसमें हमारा एसएल चला गया, वरना हम कॉल साइड की ट्रेड में रिस्क ले सकते थे और यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते थे। अच्छा खासा प्रॉफिट होता कॉल साइड में, 200 से 250 पॉइंट प्लस गए हैं, आपने भी देखा मैंने भी देखा। और ये क्या कर रहा है भाई, नीचे जा रहा है खतरनाक, लोड इंक्रीज करनी भारी पड़ गया एसएल की तरफ भाई, रिजेक्शन के चांस है नहीं, देखते हैं। चलो 1500 1600 1700 का लॉस चला है, 1300 चांस ऐसे हैं जैसे रिजेक्शन आ रही है ना तो प्रॉफिट में जाए ले। तो 2000 तक का प्रॉफिट भाई, वो 2000 तक का लॉस 1000 के लॉस में आ गया है। तो सांसें अटकी पड़ी हैं क्योंकि कैसी मार्केट चल रही है आप देख लो। एक्सपायरी कल की है, लगा ऐसा है जैसे आज एक्सपायरी, क्योंकि हमने लोड इंक्रीज कर दिया ना इस वजह से, बट मैनेज कर रहे हैं इसे। देखते हैं कि कहाँ हम ऐसे देंगे या कहाँ हम टारगेट लेने वाले हैं। टारगेट तो भाई अपना यही है जो कि टॉप का है टारगेट, बट यार मार्केट नीचे ऊपर एक्सपायरी कल की अभी से खेल क्यों रहा है, या तो टारगेट या एसएल रिजेक्शन से तो ऊपर आई है फिर से नीचे जा रही है, क्या होगा भाई मार्केट में देखेंगे। एसएल या टारगेट, एसएल तो हिट होने वाला है, अगर मैं सिस्टम पर डाल देता एसएल तो हिट हो जाता तक, बट नसीब देखेंगे क्या रंग लाता है। ओवरऑल में देखूँ तो 700 600 लॉस, 600 1400-1500 लॉस में आ गया। कैंडल बाइंग में जा रही है, जो मार्केट है वो बाइंग में, बट प्रीमियम नहीं है बाइंग में, प्रीमियम अपने डीके में जा रहा है। तो मैं इससे ट्रेड से जल्दी एग्जिट की सोचूंगा, बट प्रॉफिट में आए तभी तो जल्दी सोचें। यहाँ तो लॉस बढ़ गया, यहाँ नीचे नहीं आ रही मार्केट, यहाँ नीचे नहीं आ रही भाई, यहाँ ऊपर है मार्केट, बट प्रीमियम में साथ नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है ये भी देखेंगे भाई, मार्केट क्या चाह रही है। एक्सपायरी कल किया प्रीमियम में तो हमें डीके हमारे सेलर आ गया मार्केट में, क्योंकि मेरी जब से मैंने ट्रेड लिया मेरी 2 कैंडल पॉजिटिव है, पहली और दूसरी, ठीक है। तो 2 कैंडल पॉजिटिव है, बट यहाँ ट्रेड अब आई है पॉजिटिव में, जिसमें 600 900 1000 1200 1100 तो अब पॉजिटिव में आई है, जबकि 2 कैंडल मेरी पॉजिटिव, यहाँ ट्रेड मेरी प्रॉफिट में चल रही है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मेरी ट्रेड पॉजिटिव में है, बट यहाँ मैं उल्टा चल रहा हूँ। तो देखेंगे कहाँ पे एग्जिट करते हैं। चलो प्रॉफिट में चली है तो देखो प्रॉफिट में से एग्जिट लेते हैं भाई, फिर से ग्रीन रेड हो जाएगा ना तो खतरनाक सीन है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आ जाए, जैसे कैंडल ऊपर जा रही है, बट यहाँ प्रीमियम में नहीं जा रही है। इसकी वजह कोई बताएगा मुझे क्या वजह है इसकी। अगर यहाँ से रेड बनी ना तो यहाँ इतना पूरा डेंट पड़ जाएगा, इतना पूरा डेंट पड़ जाएगा। यहाँ से चली ना रेड कैंडल एक भी तो यहाँ बड़ा लॉस आ सकता है, तो इसलिए मैं एग्जिट का प्लान कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी देख लो रिजेक्शन में कितनी बुरी आई है। 1000 तक का प्रॉफिट अपना 1500 के लॉस, मतलब 2500 मान के चलो। यहाँ प्रॉफिट में ट्रेड है, मतलब यहाँ प्रॉफिट में हूँ मैं, बट यहाँ प्रीमियम में डीके मार दिया मार्केट ने तगड़ा वाला। कैंडल क्लोज होती है 3 मिनट की कैंडल है, इसमें क्या कर रहा है खेल भाई। एक्सपायरी कल किया खेल आ गया हमारे साथ। तो देखो यहाँ कैंडल रेड बनी तो कैसे सेल की तरफ चला, मतलब अलग ही धुन है भाई। अगली
अगर 2000 तक कभी हम प्रॉफिट आया तो जो लॉस चल रहा है तो हम एग्जिट का प्लान कर देते, बट यहाँ कुछ और दिखा रहा है, यहाँ कुछ और दिखा रहा है, तो ये समस्या बार बात हुई है। मार्केट को कम टाइम फ्रेम में करेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग ही सीन चल रहा है। ये देखो मेरी तीनों कैंडल प्रॉफिट में, अगर मैं बात करूँ तीनों कैंडल मेरी प्रॉफिट में है 1 बाय 1, क्योंकि मैंने पुल बैक पे एंट्री की थी, बट यहाँ मैं असल में क्यों चल रहा हूँ। अपना मार्केट का टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि मैं 3 बजे बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं एग्जिट का प्लान करने वाला हूँ, बट क्या ये रेड की ग्रीन तो आ जाए भाई। मैं तो ऑलरेडी लॉस में था, टोटल लॉस 1700 रुपये में शो हो रहा है, जो कि अभी प्रॉफिट में ग्रीन शो हुआ था, बट रिजेक्शन ऊपर नीचे एक्सपायरी कल की है, खेल मेरे साथ अभी कर रही है मार्केट भाई। कल देख लेंगे फेस, आज तो फेस में दिखाई वाला मार्केट। एग्जिट पे क्लिक करके रखा हुआ है, बस एग्जिट करना है, बाहर हो जाएंगे मार्केट से, 1 क्लिक में एग्जिट हो जाएंगे। बट प्रीमियम ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि जाए रेडी, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है, मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है, मगर प्रीमियम में नहीं बाइंग आ रही है। मैंने यहाँ ट्रेड की थी और मैं भी यहाँ प्रॉफिट में चल रहा हूँ, बट अपना जो है रेड में चल रहा है 1000 रुपये। कैंडल की बारी है, कहाँ क्लोज होती है, ऊपर वाला रहम करे इस बंदे पे, कहाँ है चल क्लिक होगा यार। कल फेस करनी थी ये चीज़ें जो आज हम अभी कर रहे हैं। ईद के टाइम पे ऐसा ड्रामा होगा तो ईद का दिन कैसे जाएंगे, अच्छे नहीं जाएंगे ना। मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा, फिलहाल मैं स्ट्रेस लूंगा। ईद के टाइम पे मेरे साथ एक बहुत बड़ा मतलब होता खेल, क्या खेल हुआ था वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ी सी वीडियो के लिए दिखाऊंगा, बट पहले ये मैनेज कर लूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट में है ट्रेड, बट यहाँ असल में क्यों हम देख लो। कल डी के लगना है इसमें मार्केट में, कॉस्ट भी नहीं आ रही है तो भाई कैंडल 1 2 3 3 4 प्रॉफिट में चल रही है, बट ये अपना प्रीमियम में नहीं आ रहा है, साथ दे रही है मार्केट। कैंडल कंफ्यूज बनी है, बाइंग साइड जाना चाहे तो भाई बहुत अच्छा स्पेस है, जा सकती है, मगर जाने के लिए तैयारी नहीं हो रही है। तो ओवरऑल अगर लॉस की बात करें तो वही 1200-1400 रुपये ओवरऑल लॉस में चल रहे हैं, जिसमें 600 ये है और 1019 वाली रेट में दिए हैं, जो कि 1400 दिए समथिंग 600 का प्रॉफिट हमारा उसमें चला गया, और इसमें जो है 400 का लॉस आ गया है। देखो मार्केट एक साइड चल रही है कॉल साइड, बट यहाँ प्रीमियम पुट साइड गिर रहा है, तो सेलर ने बढ़िया करके ऐसी तैसी मार लिया बाइंग की। कल मार्केट क्या मूव देगी देखते हैं। अभी फिलहाल आज का ग्रीन या रेड क्लोज होता है, ये भी अभी बाकी है, क्योंकि अभी टाइम है। अगर मैं एक्सपायरी की बात करूँ 6 हो गया, 3:06 हो गया, एक्सपायरी हमने इस वाली के लिए रखी है जो कि है 26 मई, जो कि कल है मई, तो प्रॉफिट ग्रीन में आ जाए ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अगर रेड में क्लोज होता है दिन तो उसे भी मैनेज करेंगे और दिमाग को भी माइंडसेट को ओके करेंगे के लिए, क्योंकि आज हमारा 1500 तक का प्रॉफिट हमारा है, और बैक टू बैक मेरी प्रॉफिट में कैंडल गई है जो कि मार्केट के अंदर है, मगर यहाँ प्रीमियम में नहीं गई है, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। और मार्केट में 3 बज चुके हैं, 3:07 हो गया है। चलो ग्रीन में तो शो होगा 52 रुपये, बट यार थोड़ा सा और साथ दे दे तो कुछ हो सकता है। चलो 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 थोड़ी बहुत चलो, बाइंग में मार्केट अटक रही है, प्रीमियम काफ़ी गंदा अटक रहा है, गंदा। या तो खेल की तैयारी है या फिर हमारे साथ खेल होने वाला है। तीन बजे के बाद मार्केट में रुकना खतरनाक ही होता है, और मैं देख रहा हूँ कितना खतरनाक हो रहा है। अभी मुझे 400-500 तक का प्रॉफिट आया, बट फिर से 1100 का लॉस आ गया, 800 का लॉस आ गया है। मैं सोच रहा हूँ या तो मार्केट में ऐसे ही दूँ कि हाँ मैंने रूल से काम किया, या मैं फिर थोड़ा अच्छा सा प्रॉफिट निकालूँ, उसी पर थोड़ा रुका हूँ। मार्केट मेरी प्रॉफिट में है, बट यहाँ पर मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, यहाँ लॉस में हूँ, क्योंकि 1000-1200 के लॉस में चल रहा हूँ अभी फिलहाल। चलो ये तो लॉस बढ़ रहा है, मैं सोच रहा था प्रॉफिट बढ़ेगा, बट ये लॉस की तरफ चलिए, तो एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं। फिर से रिएक्शन, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, यार ये ज़्यादा कंफ्यूज करिए कि क्या करेगी मार्केट। दोनों ही साइड रिजेक्शन आ रही है। टाइम है भी कितना टाइम होगा, समथिंग अभी 20 मिनट है मार्केट में ट्रेडिंग मतलब जो चल रहा है। तो कॉल पुट मुझे लग रहा है कि पुट वाले भी पिटाई रहे हैं, पुट वाले भी पिट रहे हैं, ऐसा लग रहा है मार्केट में। जिन्होंने पुट ले रखी है उनके साथ क्या हो रहा होगा, मैं तो कॉल वाला हो गया, बट जो उन्होंने पुट ले रखी है उनके साथ क्या हो रहा होगा उन्हें भी अभी देखेंगे। पहले मैं ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, यहाँ 3 ट्रेड मतलब 3 स्क्रीन लगा लेता हूँ, और मार्केट तो ये है पुट वाले तो मतलब पुट यहाँ देखता हूँ कि पुट वाले को क्या हो रहा है, पुट वाले क्या कर रहे हैं, पुट वाले को प्रॉफिट 0 हो रहा है क्या। चलो पुट में भी हमारा व्यू रहेगा, पुट में भी हमारी नजर रहेगी, तो पुट में भी प्रीमियम बढ़ रहा है और कॉल में भी बढ़ रहा है, तो ये क्या खेल है देख लो। 300 आ गया, जो मेरा 2000 का लॉस था 300 आ गया है, फिर से 400 पे लॉस चलने लगा है। चलो आज इतनी खतरनाक ट्रेड देख लिया कि माइंड सेट कर लेंगे एक्सपायरी के लिए अच्छे से कल के लिए, बट इस ट्रेड से तो बाहर आए कैसे करें, गलत फंस गए ट्रेड में तो। चलो स्पाइसी आई है, कॉल साइड स्पाइसी लगी है तगड़ा सा, मतलब भाई मेरी क्या आवाज़ आ रही है, फुट वाले नीचे कॉल वाले। चलो भाई 500 तक भी आया था प्रॉफिट, यार मैं सोच रहा हूँ आ जाए प्रॉफिट, एग्जिट सभी लें, मैं बार बार इसे होल्ड इसलिए कर रहा हूँ, बार बार चल 700-800, चलो 1300 तक गया है अभी प्रॉफिट, 1300 तक गया है, 15 भाई 1300 तक। चलो मैं भाई बाहर आ रहा हूँ, 1500-1400-1500, चलो मैं बाहर आ गया हूँ, शुक्र ऊपर वाले का और शुक्र हमारे माइंड का। अब देखो ये क्या करेगी क्या नहीं भाई। देखो 1 कैंडल 2 कैंडल कितनी ऊपर तक गई ना, बट मैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा था। मेरा ऐसा अगर सिस्टम पर होता तो एग्जिट हो जाता, बट एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, 2000 तक का मुझे लॉस आया, बट हम अपने दिन को ग्रीन में क्लोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि कल के लिए हमें माइंड सेट करना है। ये हमारी रैंडमली ट्रेड बोलूँगा जिसमें हमारा 1400 का लॉस हो गया है, वरना हमें ओवरऑल प्रॉफिट ही है जो हमने ट्रेड सही से की है, ठीक है। और इस लॉस के कारण जो हमारा 1400 का लॉस हुआ है ना, कितनी अच्छी ट्रेड गई है मैं अभी आपको बता देता हूँ, कितनी अच्छी मेरे हाथ से ट्रेड गई है। सिंगल ट्रेड थी जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग बनी थी, वो ये ट्रेड थी जब ये ट्रेड यहाँ से ब्रेकआउट आया था ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पर पुल बैक दे रही थी। तो जब हमारा एसएल जाग गया था तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी। और एसएल की बात करते तो एसएल इस कैंडल के नीचे का
और टारगेट के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस थी और 1 कैंडल में ही टारगेट आ गया। उसके बाद एक और मूव आया, वो अनएक्सपेक्टेड आया, बट इसमें हमारा प्रॉफिट आ जाता। तो अभी देखो किस तरह मार्केट मूव कर रही है, बट हम बाहर आ गए हैं। कितने के देखो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो कहाँ जाएगी, जिसमें से हमने एग्ज़िट कर दिया है समथिंग। अभी देखेंगे प्राइस कहाँ पर हमने एग्ज़िट किया है, क्योंकि कल था हमने एग्ज़िट किया है इसे LTPT 332 पे, जो 332 पे आ गया है, बट इसने हाई लगाया है। अभी का हाई इसने 32-40 पे लगाया, 40-42 तो अब चल रहा है 44। तो देख रहे हो प्रॉफिट की तरफ चल रही ना मार्केट, बट हम मार्केट से बाहर हैं ओवरऑल। ना तो अपने लॉस में है ना प्रॉफिट में है। जो 500 मिले हैं ये अपने टैक्स में चले जाएंगे। तो आज का दिन ऐसा रहा जैसे कि आज हमने एक्सपायरी में ट्रेड करी हो, और कहाँ जाएगी अभी ये अब तुम भी देखना, और हम तो देख ही रहे हैं। हमारे तो दिल को धक धक कर रखा है इनने, पूरा टारगेट पाई है एक ही कैंडल। और जबकि यहाँ कोई कैंडल इतनी खास नहीं बनी है मार्केट में, इससे पहले भी कैंडल जा चुकी है जिस लेवल पे अब है, बट प्रीमियम में अब बनी है। तो आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड रही हो आपके लिए। तो फॉलो ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के ट्यूसडे के दिन। एक्सपायरी है कल, अच्छे से प्लान करेंगे सारी चीज़ को। आज जो हुआ सो हुआ, कल नहीं होगी गलती कोई भी, और प्रॉफिट को होल्ड करेंगे। अभी ये प्रॉफिट पूरा देख रहे हो, मतलब आज का दिन अच्छा ही क्लोज होता, भी मैं इसे होल्ड करता। जब मैं 1 2 3 4 5 कैंडल में होल्ड कर सकता हूँ, तो इसमें होल्ड करने का रीज़न बना ही नहीं, क्योंकि कैंडल में प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। अब बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब हम मार्केट से बाहर हैं। ये चीज़ मैं मिस नहीं कर सकता था, भले ही मार्केट बंद होने में 5 मिनट रह रही है। मगर ये देखो मूव क्या आया है, मूव ऐसा आया है खतरनाक। क्योंकि न्यूज़ मैंने भी अब निकाली, क्योंकि मार्केट आफ्टर मार्केट ये न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ ये है कि मार्केट में जो US वाले हैं उन्होंने इतना पैसा दिया है बैंक को डॉलर मैनेज करने के लिए, जो हमारा इंडिया का डॉलर है उसे मैनेज करने के लिए। और उसकी वजह से जो हमने ट्रेड मतलब यहाँ 32 पे बेच दी थी ना, 32 पे, वो अब इस टाइम अगर बात करूँ तो 700 750 चल रही है भाई। मतलब 5 मिनट मार्केट में बंद होने वाले हैं, 5 मिनट बाद मार्केट बंद हो जाएगी। मगर ये मूव आ रहा है अनएक्सपेक्टेड। कल क्या करेगी मार्केट, कल का तो पता ही नहीं है। एक्सपायरी आज ही बना दी इसने 0 लोगों के। चलो जो भी है, लास्ट मूव खतरनाक रहा, काफ़ी खतरनाक रहा। इसी में हमने पोजीशन बनाई थी, जिसमें हमने लोड भी 1 की जगह 3 ली थी, लोड भी इंक्रीज़ की थी, जो कि हमने सेल कर दिया। अब तो फ़िलहाल अब क्या कर सकते हैं अफसोस के अलावा। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।